मैंने अपने आंखों से देखा कि किस तरीके से ऑटो की चोरी होती है। पहले आप ये वीडियो देखिए, आप भी समझ जाएंगे किस तरीके से ऑटो की चोरी होती है और कौन लोग करते हैं। भाजपा का झंडा पहने भाजपा भैया भाजपा। हाँ हाँ एकदम भाजपा। अरे बहुत बढ़िया स्टाफ है, कहीं 6 वोट हम अकेले डाले हैं। 6 वोट अकेले? हाँ अकेले डाले हैं। आप अकेले 6 वोट डाले? 6 डाल दिए। क्या नाम बाबा अपना? हाँ राम भोर पांडे। हाँ हाँ 6 वोट अकेले मार दिए? अकेले मार दिए। भाजपा का? भाजपा का। कब मारे? सवेरे। हाँ हाँ अकेले 6 वोट मारे? अकेले दादा आप 6 वोट मारे? मार देना। कौन से बूथ पे? यही बूथ है अमानीगंज? हाँ मानीगंज कावा वहीं पर वहीं डाले हैं। रायपट्टी? हाँ रायपट्टी का है। रायपट्टी पे 6 वोट फर्जी मार दिए? मारी ना, हमारे हिंदू है ना, मुसलमान ने कोट दे जा, हिंदू को डेट है। तो आपने ये वीडियो देख लिया। इस वीडियो में पांडे जी कह रहे हैं कि हमने 6 वोट मारा है और जो स्टाफ है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सपोर्टिव है, यानी सब मिले हुए हैं। चुनाव आयोग जो सीसीटीवी फुटेज है उस वक्त भी मैंने मांग की थी चुनाव आयोग से, डीएम से, वहां के अधिकारियों से कि आप उसकी सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए और दिखाइए कि क्या उसमें वो व्यक्ति 6 बार वोट डाला है कि नहीं डाला है। मगर किसी अधिकारी ने मेरी बात नहीं सुनी, किसी ने भी कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं की गई और उसके बाद उसको बचाते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग नजर आए, जबकि उसकी जांच होनी चाहिए थी, इस पे जांच बैठनी चाहिए थी कि आखिर एक व्यक्ति 6 बार वोट कैसे मार दिया, आखिर उसकी सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं चेक की गई। और आज वो बात सामने निकल के आ रही है जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि महादेवा पूर्वा की एक विधानसभा सीट है, उस सीट में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी कर लिए गए और ये वोट चोरी कैसे होते हैं अलग अलग तरीके से राहुल गांधी ने बताया, जो कि आप जानते हैं। लेकिन मैं अपनी आंखों से देखा हूं कि किस तरीके से वोट को चोरी किया जाता है, किस तरीके से प्रशासन, शासन, सरकार के लोग मिलकर, इलेक्शन कमीशन मिलकर, इलेक्शन कमीशन के आंखों के सामने, इलेक्शन कमीशन की छत्र छाया में वोट की लूट होती है, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जब आप उस पर सवाल उठाते हैं तो पूरा प्रशासन चुप, पूरा प्रशासन खामोश, आपको डराने की कोशिश की जाती है कि आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। जब मैं यह कवरेज कर रहा था मिल्कीपुर उपचुनाव का इसी साल 2025 में, तब जब मैंने इस व्यक्ति को पकड़ा, बूथ के बाहर ये आ रहा था और मैं उधर से गुजर रहा था, तो मैंने पूछा कि वोट डाल दिए, तो उसने अपने मुंह से बताया कि हाँ मैंने 6 वोट डाल दिया। अब ये भी कहा कि जो वहां पर लोग हैं, जो स्टाफ है वो बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही सपोर्ट कर रहा है। तो आप सोचिए इलेक्शन कमीशन के लोग कैसे हैं। क्या बिना इलेक्शन कमीशन के सहयोग के किसी अधिकारी की हैसियत है, किसी कर्मचारी की हैसियत है कि वो फर्जी वोट डाल देगा? जब तक ऊपर से आदेश नहीं हो सकता है, जब तक ऊपर से संरक्षण नहीं मिल सकता, तब तक ऐसे कैसे हो सकता है। और उस वक्त जब मैंने यह वीडियो बनाया और इस वीडियो बनने के बाद ये वीडियो वायरल हुई, तो अधिकारियों का फोन आया कि आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और मैंने कहा कि सुनिए, आप मुझको सीसीटीवी फुटेज दिखाइएगा और कार्रवाई करके दिखाइएगा और दिखाइएगा कि कौन गलत है कौन सही है। उसके बाद अधिकारी एकदम चुप हो गए, अधिकारियों के मुंह से चोरी का च तक नहीं निकल पाया। मैंने खुलेआम कहा कि जिसको कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई करे और मुझको सीसीटीवी फुटेज दिखाए कि आखिर यहाँ पे चोरी हुई है कि नहीं हुई है। तब भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, तब भी इलेक्शन कमीशन चुप रहा और आज भी इलेक्शन कमीशन चुप है। जब विपक्ष के सारे नेता सड़क पर उतरे हुए हैं, राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव से लेकर पूरे देश की मांग है कि आखिर इलेक्शन कमीशन ये फर्जीवाड़ा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या डाटा जो है आज एआई पे लोग बात कर रहे हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन आम नागरिक का जो डाटा है, हमारे जो वोटर लिस्ट है, क्या उसको डिजिटल नहीं कर सकता है? क्यों डिजिटल नहीं कर रहा है? क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? डिजिटल करने में क्या दिक्कत है? लेकिन इस पे कोई जवाब नहीं, सिर्फ चुप है। सूत्रों के हवाले से इलेक्शन कमीशन खबर चलाता है, मगर सामने नहीं आता बताने के लिए कि ये सही है ये गलत है। लेकिन जब विपक्ष सवाल पूछता है, जब पत्रकार सवाल पूछते हैं, तो इलेक्शन कमीशन चुप हो जाता है कि आखिर उसके इस चुप होने के पीछे क्या चोरी छुपी हुई है। यही सबसे बड़ा सवाल है। और मैंने अपनी आंखों से देखा है किस तरीके से वोट लूट लिए जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है किस तरीके से वोटों को लूटने की कोशिश की जाती है। उसी मिल्कीपुर में जब उसके आगे मैं बढ़ा, दूसरे बूथ पर मैं आगे बढ़ा, तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि पिछड़े और दलित समाज की महिलाओं को भगा दिया जा रहा था। कहा जा रहा था कि आप वोट डालने मत आओ, आप अपने घर जाओ। और जब मैं वहां खड़ा हो गया और मैंने पूछा वहां अधिकारियों से कि आखिर आप इनको वोट डालने क्यों नहीं दे रहे हैं, तो सबके हाथ पैर फूल गए हैं। ये महिला है जिनका पास पर्ची भी है, आप इनकी पर्ची देख सकते हैं, पर्ची भी है और राशन कार्ड है। ये राशन कार्ड हाथ में आपके, ये राशन कार्ड भी इनके हाथ में। उसके बाद वोट डालने नहीं दे रहे हैं। कहीं ऐसे ना पड़े, नहीं पड़ेगा इससे वोट, कह रहे हैं इससे वोट नहीं पड़ेगा। इस वक्त महिला हमारे साथ है, इनके पास देखिए पर्ची भी है, ये आप देख सकते हैं।
पर्ची भी है इनके पास हाथ में और इनके पास राशन कार्ड की कॉपी भी है, मगर कहा जा रहा है कि इससे वोट नहीं पड़ेगा। तो मैं एक बार चल के पता करूँगा आखिर वोट क्यों नहीं पड़ेगा। आइए चलिए। नहीं साहब, यहाँ वही लड़का बोला है कि वोट नहीं पड़ेगा, इस कह रहे हैं वो भी जाके लेकर आइए। हाँ? क्या लाने के लिए बोले हैं? बताई थे। चलिए कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि वोट नहीं पड़ेगा? अरे चलिए देखते हैं, इधर देखते हैं कौन है जो कह रहे हैं वोट नहीं पड़ेगा। तो देखिए महिला है, गांव की महिला है, लेकिन कहा जा रहा है, अरे सब इंस्पेक्टर साहब एक मिनट सुन लीजिए, इनके पास सब कुछ है लेकिन कहा जा रहा है वोट नहीं पड़ेगा, ऐसा क्यों? जरा देखिए अंदर कौन है, बूथ का कोई है ना अपना? आइए 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 दिखाते हैं। बीएलओ साहब कहाँ हैं? आइए, कहाँ पे है? आइए। जाओ। कौन कह रहा था आपसे? कौन कह रहा है? ओरिजिनल ला के दो। ओरिजिनल ला के दो? क्या ओरिजिनल कोई भी प्रमाण पत्र आपके पास हो आपका, तो आपको दिखा दीजिए। उसके बाद आपकी बीएलओ पर्ची होनी चाहिए। हाँ, पर्ची तो है हाथ में उनके। हाँ, बीएलओ पर्ची है उनके पास, बस उसके अलावा भी वो एक प्रमाण पत्र उनका ओरिजिनल मांग रहे हैं। तो है तो वो भी उनके पास। एजेंट जितने भी हैं सारे पार्टी के बूथ एजेंट अगर सहमत है कि हाँ भाई हमारे गांव कस्बे का है, तो औरत गांव के कस्बे की थी कि हाँ नहीं? गांव की ही है वो। तो उनको क्यों? अभी एक वोट के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी। हमारा भतीजा था, ठीक, वो दिल्ली से सीधे आया यहाँ, उसके पास में आधार कार्ड ओरिजिनल नहीं था, ठीक, दिल्ली में छूट गया। वो फोटो कॉपी लेकर आया, लेकर गया, पीठासीन अधिकारी ने कहा कि ना वो ओरिजिनल लाएंगे तभी वोट पड़ेगा। हम बार रिक्वेस्ट किया, हम स्वयं आके टोटल जितने भी एजेंट खड़े हैं सबको हमने इकट्ठा कर दिया कि देख लीजिए हमारा भतीजा है कि नहीं है। कहीं हाँ है, लेकिन उन्होंने नहीं माना, वोट डालने नहीं दिया। ये स्थिति है जी, वोट डालने नहीं दे रहे वैसे। नहीं दे रहे भाई, उन्होंने कहा ना ओरिजिनल लाइए तभी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मतलब आप लोग वेरीफाई कर दिए, फोटोकॉपी तो है? जी, प्रधान जी पर्ची है? जी सब, प्रधान जी ने दस्तखत मुहर तक कर दिया। उसके बाद वोट डालने नहीं दिया? नहीं, तब जब दिल्ली से शिकायत हुई तब उन्होंने बुला करके वोट डलवा दिया। इलेक्शन कमीशन अगर देख रहे हैं तो अपने बीएलओ को समझाएं जी, क्या बीएलओ किस तरीके से उनके काम कर रहे हैं। स्पष्ट कोई नहीं, एजेंट तो हम ही है, वैसे ना मतलब बाय। लेकिन जैसे कि अब खास आदमी हमारा बताओ, हमारा सगे भतीजा वो आवा कोई वोट नहीं पड़ पा। तो देखिए भैया ये है माहौल, ये है स्थिति। चलिए और दूसरे बूथ पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि किस तरीके से जब आम नागरिक अपना वोट डालने जाते हैं तो अधिकारी जो पुलिस के लोग हैं वो बंदूक निकाल के उनको डराते हैं। इसी उत्तर प्रदेश में मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि पांडे जी 6 फर्जी वोट मार देते हैं और सरकार प्रशासन एकदम खामोश बैठी रहती है। तो यह वोट की लूट नहीं है तो क्या है? आप इसको कैसे देखेंगे? एक वीडियो वायरल हुई एक बच्चे की जिसमें वो बच्चा 8 वोट मार आया और उसके बाद उस पर कार्रवाई की गई, लेकिन वो वोट 8 कैसे मार दिया? ये सारी घटनाएं में कैसे हो रही हैं? जो मैं खुद गवाह हूं कि 6 वोट एक व्यक्ति मार के आया, उसकी सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं सामने आई? उस बूथ की सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं आई? उस बूथ की जांच क्यों नहीं हुई? ये सबसे बड़ा सवाल है। यानी वोट की लूट हो रही है और चुनाव आयोग के संरक्षण में हो रही है और इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग वोट की लूट करवा रहा है, जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है और चोर चुनाव आयोग ही है अगर वोट की लूट हो रही है तो। फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं? जो भी आपकी राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।